अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दुनिया रूस और यूक्रेन की तरफ देख रही है क्योंकि उनकी जंग शुरू है। और इस जंग की जो पूरी तारीख़ है, जो हिस्ट्री है यूक्रेन की और रूस की, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक एग्जैक्ट हिस्ट्री जो है उनकी जंग के रीज़न क्या है। आपसे गुजारिश है कि अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मशरक़ी यूरोप में वाक़या यूक्रेन जो है वो रकबे के लिहाज से रूस के बाद सबसे बड़ा यूरोपीय मुल्क है। ये चौका मैंने लिखी हुई है तो मैं ये देख के ही पढ़ूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट तारीख जो होती है वो हमेशा एग्जैक्ट बनानी होती है। चंद माह से यूक्रेन आलमी हॉटस्पॉट बना हुआ है क्योंकि इसका रूस के साथ जोग्राफियाई तनाज़े चल रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से खुदसख्ता अलहदगी इख्तियार करने वाले दो इलाकों डोनेट्स्क और लुहांस्क को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है। रूस और यूक्रेन के इस जोग्राफियाई तनाज़े की जड़ें गुज़श्ता 100 साल तारीख़ के अंदर मौजूद हैं। आज मगरब के साथ मिलकर यूक्रेन रूस को टफ टाइम देने वाला यूक्रेन 1920 से लेकर 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। 90 की दहाई में जब सोवियत यूनियन का अरूज डिगमगाने लगा तो यूक्रेन जो है वो पहला मुल्क था जिसने 16 जुलाई 1990 को सोवियत यूनियन से अलहदगी का ऐलान किया। तकरीबन एक साल बाद 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने खुद मुख्तारी का और मुकम्मल आज़ादी का ऐलान कर दिया। यूक्रेन ने आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन वहाँ मौजूद 17% रूसी और नस्ल आबादी समेत रूस के लिए नरम गोशा रखने वाले दीगर प्रेशर ग्रुप्स और मगरब की हिमायत करने वाले गिरोहों में तनाज़ात का आगाज़ हो गया। इसी अरसे में रूस और अमेरिका के दरमियान सर जंग भी जारी रही। रूस को यूरोप में काबू करने के लिए अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया में फ़ौज और हथियार नस्ब कर दिए। इन तीनों ममालिक की सरहदें यूक्रेन से मिलती थी। 2014 आने तक यूक्रेन की सरहद पर मौजूद सिर्फ बेलारूस एक ऐसा मुल्क था जिसके ताल्लुकात रूस के साथ मिसाली थे। 2014 रूस और यूक्रेनी तनाज़े का अरूज था। 2014 में यूक्रेन के सदर किटरोविंकिच थे जिनका झुकाव रूस की तरफ था और उन्होंने रूस की हिमायत हासिल करने के लिए यूरोपीय यूनियन से मुंसलिक होने का मुआहदा मुस्तरद कर दिया। जिसके बाद यूक्रेन में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया। इस एहतजाज की लहर के नतीजे में विक्टर यनुकोविच को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। इसी दौरान यूक्रेन के मशरक़ी इलाके से रूस की सरहद पर मामूर सिक्योरिटी अफराद पर हमले हुए। उसे बुनियाद बनाकर रूस ने क्राइमिया पर चढ़ाई कर दी, जो तब से रूस के कंट्रोल में है। क्राइमिया पर कंट्रोल हासिल करने के बाद यूक्रेन के अलहदगी पसंद ग्रुपों ने भी मुल्क के मशरक़ी इलाकों में पेशकदमी की। हालात ने खाना जंगी की सी सूरत अख्तियार कर ली। रूस ने इल्ज़ाम आयद किया कि मगरबी ममालिक की हिमायत से मसला जत्थे जो है वो रूसी और नस्ल इलाकों में खून रेजी कर रहे हैं। मगरबी ममालिक ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रूसी हिमायत से शरपसंद अनासर जो है वो यूक्रेन में बदअमनी फैला रहे हैं। दोनों तरफ से इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहा और इस इल्ज़ामात के इस सिलसिले की वजह से और इस दौरान एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 14,000 अफराद मारे गए। 2015 में फ्रांस के ताउन से यूक्रेन के तमाम मुतल्लिका गिरोहों में मुआहदा तो हो गया, लेकिन झड़पें जारी रहीं। ऐसी ही झड़पों में 2021 के आखिर में शिद्दत आ गई। अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया कि रूस एक मरतबा फिर यूक्रेन पर हमला कर रहा है। मगरबी मीडिया की जानिब से जंग के नुक्ता आगाज़ की तारीखें भी दी जाने लगी। अमेरिका, रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान आला सतह के राब्ते जारी रहे, लेकिन 22 फरवरी को रूसी सदर ने व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से अलहदगी इख्तियार करने वाले दो इलाकों को आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लिया। रूसी सदर ने अपने खिताब में यूक्रेन की मौजूदा हुकूमत को मगरब की कठपुतली करार दिया और अपनी वजारत दिफा से डोनेट्स्क और लुहान की आज़ाद रियासतों में अमन कायम रखने के लिए फ़ौजी भिजवाने का हुक्म दे दिया। रूस के इस इक़दाम पर सबसे शदीद रद्दअमल रिवायती हरीफ अमेरिका की तरफ से आया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटी ब्लिंकन का कहना है कि इस अमल का फ़ौरी और मजबूत जवाब देना होगा। तो ये एक हिस्ट्री मैंने आपको बताई है और इसके बाद जो है वो अभी जंग का आगाज़ शुरू हो चुका है, जंग लग चुकी है। बेसिकली यूक्रेन को जो थपकी मिल रही थी वो अमेरिका की तरफ से मिल रही थी और नेटो की तरफ से मिल रही थी रूस को काबू करने के लिए। रूस को वो चारों सिमत से कंट्रोल करके पीछे धकेलना चाहता था, लेकिन अब डेफिनेटली वो सुपर पावर रहा है, उसके पास एटमी हथियार सबसे ज़्यादा दुनिया में। तो फिर डेफिनेटली जब आप उसके ऊपर एक जंग मुसल्लत करेंगे तो फिर आगे से उसकी रेजिस्टेंस तो करेगा। तो ये एक असल रीज़न है और ये 75 साल के बाद पहली बार मरतबा जो है दो ईसाई ममालिक जो है वापस में लड़ रहे हैं। और देखिए ये मकाफ़ात अमल है। आज से पहले ये नेटो के जितने भी एक्शंस होते थे वो मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ होते थे और ये पहला एक तनाज़। और इसमें पहले तो
यूक्रेन को बड़ा उन्होंने जनाब जो है ना पीछे से कहा कि हम आपके साथ हैं, ये वो लड़ो, ये वो करो, लेकिन अब उसको भी तनहा छोड़ दिया गया। बहरकैफ ये जो जंग है अगर ये लगती है, हालांकि अभी इतनी नहीं लगी, अगर इससे कंट्रोल ना गया तो डेफिनेटली ये तीसरी आलमी जंग होगी, क्योंकि आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और ये मजबूरी है कि सब लोगों का एक दूसरे के साथ मिल जाना। कुछ ग्रुप, कुछ ममालिक उनके साथ मिल जाएंगे, कुछ इनके साथ मिल जाएंगे। तो ये एक हिस्ट्री है मुकम्मल तौर पर। अगर ये आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर कर दें, क्योंकि एग्जैक्ट आपको एक तारीख उसकी बताइए कि उसके रीज़न क्या है जंग की, ताकि यूक्रेन है क्या असल में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। बेसिकली यूक्रेन रूस से ही निकला हुआ है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर वैसे ही रूस दोबारा कब्जा कर ले।